आइए अब हम चलते हैं अपने सेकंड सेंटेंस की ओर। तो सेकंड सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड पर आपके लिए। गाइस, रोहित की बड़ी बहन ने अंकुश की शादी में सोने की अंगूठी क्यों खरीदी? तो ये जो सेंटेंस है, मैंने आपको बताया कि जब भी आपके सामने कोई बड़ा सेंटेंस आता है तो उसको पहचानने के लिए आप बिल्कुल सेंटेंस के लास्ट में देखेंगे। तो लास्ट में यहाँ पर क्या है, क्यों खरीदी, यानी कि सेंटेंस मात्रा पर खत्म हो रहा है और ये पास्ट का सेंटेंस दिखा रहा है। तो गाइस, ये आपका लेसन है पास्ट इंडेफिनिट। तो इसमें क्योंकि सवाल भी पूछा गया है क्यों, तो क्यों क्या कर रहा है, आपसे एक सवाल पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपसे सेंटेंस में सवाल पूछा गया है तो आपको हमेशा इंटरोगेटिव रूल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो गाइस, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से इंटरोगेटिव रूल लिख दिया है और पहले WH वर्ड, जो सवाल आपसे पूछ रहा है वो वर्ड आएगा, उसके बाद हम उस सेंटेंस का इंटरोगेटिव रूल लगाएंगे क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि WH वर्ड यहाँ पर क्या है, क्यों। क्योंकि हमने यूज किया वाई, अब यहाँ पर यूज हम करेंगे डिड। सब्जेक्ट, तो गाइस इसमें सब्जेक्ट कौन है, खरीदने का काम किसने किया, रोहित की बड़ी बहन। तो रोहित की बड़ी बहन इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि रोहित की बड़ी बहन ने काम किया है खरीदने का। तो हम, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप ऑफ का सेंटेंस बनाएंगे तो आप पीछे से शुरू करेंगे और जब आप एस का सेंटेंस बनाएंगे तो आप आगे से शुरू करेंगे। तो रोहित की बड़ी बहन, तो हम एस का बनाते हैं तो हम लिखेंगे रोहित एल्डर सिस्टर। तो रोहित एल्डर सिस्टर की के लिए मैंने यहाँ पर गाइस अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल किया है। उसके बाद तो गाइस हमने डब्ल्यूएच लगा दी, डिड भी लगा दिया, अब सब्जेक्ट हमने लगा दिया रोहित की बड़ी बहन, क्योंकि खरीदने का काम रोहित की बड़ी बहन ने किया है। इसके बाद आता है हमारा वर्ब, तो वर्ब इसमें क्या है, खरीदना। तो खरीदना के लिए हम यूज करेंगे बाय। और उसके बाद है ऑब्जेक्ट, खरीदने का काम किस चीज पर हुआ है, क्या खरीदा है, रोहित की बड़ी बहन ने सोने की अंगूठी। तो सोने की अंगूठी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब हम ऑब्जेक्ट को यूज करेंगे गोल्ड रिंग, हम लिख सकते हैं गोल्ड रिंग। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम प्रीपोजिशन सेंटेंसेस में देखते हैं तो प्रीपोजिशन का वाक्य हमेशा सेंटेंस बनने के बाद बिल्कुल लास्ट में आता है। तो सबसे पहले हमें प्रीपोजिशन का यूज करना पड़ेगा, यानी कि इनका। तो हमने प्रीपोजिशन लगा दिया है और जो इसके आगे था वो इसके पीछे यूज होगा। जो हिंदी में इनके आगे आते हैं वो इंग्लिश में इनके पीछे आते हैं। तो अंकुश की शादी के लिए हम लोग यूज करेंगे मैरिज ऑफ अंकुश और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसमें सवाल पूछा गया है। तो गाइस, मैरिज ऑफ अंकुश, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप ऑफ का सेंटेंस बनाते हैं तो आपको सेंटेंस पीछे से शुरू करना पड़ता है। जब आप सेंटेंस एस का बनाते हैं का की के लिए, तो आपको सेंटेंस आगे से शुरू करना पड़ता है, यानी कि सीधे सीधे आपको बनाना होता है। तो गाइस, अगर आप ऐसे और सेंटेंसेस सीखना चाहते हैं और अपनी इंग्लिश को जानदार और शानदार बनाना चाहते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें ऐसी और वीडियोस, ताकि आपकी इंग्लिश भी जानदार और शानदार बने। थैंक यू सो मच।